नमस्कार दोस्तों, मैं डेवलपर जसविंदर सिंह आपके साथ एक बार हाज़िर हूँ कि आप कैसे घर बैठे हुए एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हो जो कि बहुत ही कम खर्चे में, जहाँ आप ऐसा बोल सकते हैं कि बिल्कुल ही फ्री आप उसको बना सकते हैं। तो ऐसी वेबसाइट जैसे कि एक ई कॉमर्स स्टोर है, वो आप कैसे बना सकते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपने देखा है कि इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने बताया है कि आपने डोमेन नेम और होस्टिंग कैसे परचेज करनी है, क्योंकि ये दो जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट्स हैं कोई भी वेबसाइट को बनाने के लिए। होस्टिंग होस्टिंग वो स्पेस होती है जहाँ पे हम अपना जो सारा कंटेंट है उसको अपलोड करते हैं, और दूसरा होता है डोमेन नेम। जो डोमेन नेम होता है वो आपका जो प्राइमरी एड्रेस होता है, जैसे कि आपकी शॉप का नाम, और उसके साथ लगा होता है .in और .com। जैसे कि आप बोलते हैं flipkart.com, तो जो flipkart.com है वो है हमारा डोमेन नेम, और जहाँ पे सारा कंटेंट उनका अपलोड किया गया है, जहाँ पे वो सारी फाइल्स अपलोड की गई हैं, इमेजेस अपलोड की गई हैं, प्रोडक्ट्स अपलोड किए गए हैं, वो है हमारा जो होस्टिंग स्पेस। तो आप कैसे कर सकते हैं, आप दोनों जो वेब स्पेस है और जो डोमेन है जहाँ होस्टिंग स्पेस है वो एक ही कंपनी से ख़रीद सकते हैं। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर कोई कंपनी आपको डोमेन नेम थोड़ा सस्ता दे रही है और होस्टिंग थोड़ी सस्ती दे रही है, तो आप दो अलग अलग कंपनियों से भी दोनों वो चीज़ें जो हैं वो ख़रीद सकते हैं। तो इस वीडियो में क्या है कि हमने जो डोमेन नेम है वो किसी और कंपनी से लिया हुआ है, और जो होस्टिंग स्पेस है वो हम फ्री होस्टिंग जो है उसको यूज़ कर रहे हैं। तो जो डोमेन नेम है वो तो तकरीबन आपको आई थिंक के 100-200 के करीब में मिल जाएगा। जो होस्टिंग स्पेस है वो एक साल के लिए तकरीबन 1200 से 1500 रुपये की मिलेगी। तो इसलिए हम क्या करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं ऐसे कि जो होस्टिंग स्पेस है वो हम फ्री की यूज़ कर रहे हैं, और जो डोमेन है मेरे पास जो ऑलरेडी पड़ा हुआ है उस डोमेन को हम यूज़ कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो आप कैसे अपनी वेबसाइट है जो वो बना सकते हैं। जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि इसमें हम एक ई कॉमर्स की वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे। आप चाहें तो आप अपना स्टोर फ्रंट और जो आप अपनी कंपनी की वेबसाइट भी बना सकते हैं, उसके बारे में हम एक अलग से वीडियो बना के वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि अभी हम एक ई कॉमर्स स्टोर बना रहे हैं, और जैसे ही मैंने वहाँ पे ये भी बताया था कि हम लास्ट में इसको एक पेमेंट गेटवे भी लगाएंगे, और उसके बाद जैसे कि हम यूपीआई से पेमेंट लेंगे, और उसके बाद हम इसको मोबाइल एप्लीकेशन में भी कन्वर्ट करेंगे। तो चलो देखते हैं कि जो ई कॉमर्स वेबसाइट है उसको बनाने के लिए तो कोई चार्जेस नहीं लगेगा। ऐसा हो सकता है कि जो आपकी जो मोबाइल ऐप है उसको बनाने के लिए कुछ चार्जेस आपको देने पड़े, लेकिन वो एक एक्स्ट्रा फीचर है, एक्स्ट्रा ऐप है। अगर आप बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है उसको बनाने की। तो चलो इस वीडियो में ये 3 चीज़ें तो कंप्लीट करता हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से। मेरे पास है जो डोमेन मैंने परचेज कर रखा है वहाँ पे हम चलते हैं। सबसे पहले एज ए डेवलपर मैं बहुत सारी वेबसाइट्स पे काम कर रहा हूँ, तो ऐसे करते हैं कि हम जो वाना सर्वे जो डोमेन नेम है उसको जहाँ ज्वाइन माई सेल्फ, चलो ज्वाइन माई सेल्फ को हम ले लेते हैं। मेरे पास डोमेन नेम पड़ा हुआ है ज्वाइन माई सेल्फ, इस पर मैंने कोई कुछ अभी अपलोड नहीं कर रखा, तो हम इस पर ही वेबसाइट अपलोड करेंगे। सबसे पहले हम इसको ओपन करते हैं। तो जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे एक नई स्क्रीन खुल जाएगी जहाँ पे हमें इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलेगी। अगर आपने होस्टिंग और डोमेन नेम दोनों एक ही स्पेस से ख़रीदे हुए हैं, जैसे गोडैडी से ख़रीदे हुए हैं, तो आपको ये जो बीच वाला पार्ट है वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये उन दोस्तों के लिए है जिन्होंने होस्टिंग और जो डोमेन नेम है वो दो अलग अलग जगह से ख़रीदे हुए हैं, तो उसको थोड़ी सी ये कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से आपको जो कॉन्फ़िगरेशन करना आना चाहिए, ताकि आपको अगर कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम होती है, चाहे आपने सिंगल होस्टिंग प्लान भी ले रखा है, तो कभी ना कभी एज ए डेवलपर मैंने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस में देखा है कि कभी ना कभी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जहाँ पे आपको डोमेन नेम सेट करने पड़ते हैं। तो डोमेन नेम क्या होते हैं? डोमेन नेम होता है उस सर्वर का एड्रेस जहाँ पे आपका कंटेंट पड़ा हुआ है। कभी कभी कंपनियाँ क्या करती हैं, आपको बोल देती हैं कि आपका जो सर्वर है वो चेंज हो चुका है, आप नए जो डोमेन नेम है वो यहाँ पे डाल दीजिए। तो आप कैसे वो डोमेन नेम वहाँ पे डालेंगे, तो मैं वही आपको यहाँ पे बताऊँगा कि आप कैसे वो डोमेन नेम डालते हैं।
तो वो डोमेन नेम डालते कहाँ पे, आपके जहाँ पे कंट्रोल पैनल में, जो आपका डोमेन का कंट्रोल पैनल होगा। जैसे मेरे पास डोमेन नेम क्या है, ज्वाइन माई सेल्फ, तो इसका जो कंट्रोल पैनल है मैंने वो ओपन किया है, होस्टिंग का कंट्रोल पैनल ओपन नहीं किया, मैंने डोमेन नेम का कंट्रोल पैनल ओपन किया है। तो हम क्या करते हैं, डोमेन नेम में कंट्रोल पैनल में हम देखते हैं, हम सर्च करेंगे, लगभग सभी कंपनियों का जो डोमेन नेम है, जो कंट्रोल पैनल होता है वो ऐसा ही होता है। थोड़ी बहुत ही चेंजेस अगर हो तो आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा कि वहाँ पे कैसे सेटिंग करनी है। तो सबसे पहले आपको जाना है डीएनएस सेटिंग्स में, जहाँ पे दो होते हैं, डोमेन फॉरवर्डिंग और डीएनएस मैनेजमेंट। डोमेन फॉरवर्डिंग में आपको नहीं जाना, आपको जाना है डीएनएस मैनेजमेंट में। तो वहाँ पे जाके आपको मैनेज डीएनएस पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप मैनेज डीएनएस पे क्लिक करोगे तो आपके वहाँ पे एक सेटिंग्स जो है वो ओपन हो जाएगी। हमने क्या करना है, हमने चेंज करना है हमारा एयर कोड, जहाँ पे होता है एयर कोड, एयर कोड भी होता है और एयर कोड होता है। हमें एयर कोड चेंज करना है और वहाँ पे हमने जो सेटिंग्स हैं वो डालनी है, अगर हमारे पास आईपी एड्रेस अवेलेबल है, अदरवाइज़ हमें दूसरी सेटिंग्स करनी पड़ेगी एनएस रिकॉर्ड की, हमें एनएस रिकॉर्ड की सेटिंग्स करनी पड़ेगी। तो देखिए हमें वहाँ से फ्री होस्टिंग से क्या मिलता है, उसके हिसाब से हम जहाँ पे सेटिंग्स करेंगे। तो हम चलते हैं फ्री होस्टिंग पे। एक कंपनी है फ्री होस्टिंग, तो वो बोल रहे हैं कि हम आपको फ्री होस्टिंग प्रोवाइड करवाएंगे, जहाँ पे आपको 10 GB जो है वो डिस्क स्पेस मिलेगी, अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिलेगी, एक साइट आप होस्ट कर सकते हैं, आपको एक ईमेल अकाउंट मिलेगा और एक MySQL डाटाबेस मिलेगा। तो इससे हमारा जो पर्पज़ है वो सॉल्व हो जाएगा। तो चलो हम इसको ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर पे क्लिक करते हैं। आपने जाना है कहाँ पे है, freehosting.com पे। तो हम क्या करते हैं, इसको ऑर्डर पे क्लिक करते हैं। जैसे ही अपने ऑर्डर पे क्लिक किया तो जहाँ पे आपको वो बोल रहा है रजिस्टर अ न्यू डोमेन, अगर आपने अभी तक डोमेन परचेज नहीं किया तो आप जहाँ से डोमेन परचेज कर सकते हैं, आप जहाँ पे डोमेन परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे डोमेन हैं, और कॉम डोमेन जो है वो थोड़ा महंगा मिलेगा, इन जो है वो थोड़ा सस्ता मिलेगा, और आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कोई भी एक डोमेन नेम ले सकते हैं। लेकिन अभी क्या है, हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डोमेन पड़ा हुआ है। तो अगर आपने किसी और पे भी डोमेन ले रखा है तो जहाँ पे आप इसको ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, लेकिन वो प्रोसेस थोड़ा लंबा है। तो मैं अपने डोमेन को ट्रांसफ़र नहीं करना चाहता, मैं अपने डोमेन को कनेक्ट करना चाहता हूँ। तो मैं जहाँ पे सेलेक्ट करूँगा आई विल यूज़ माई एग्जिस्टिंग डोमेन एंड अपडेट माई नेम सर्वर्स। नेम सर्वर्स क्या, वो एनएस रिकॉर्ड। तो जहाँ पे हम क्लिक करते हैं नेम सर्वर, मैं एग्जिस्टिंग को यूज़ करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे हम आप डालेंगे ज्वाइन माई सेल्फ। तो आप एज टी जी जहाँ से कॉपी कर लीजिए ज्वाइन माई सेल्फ को। तो जैसे यहाँ पे उसको डाल दीजिए ज्वाइन माई सेल्फ डॉट कॉम। तो जहाँ पे कॉम आपका जहाँ पे आएगा, तो इसको यूज़ कीजिए। जैसे ही आप इसको यूज़ करेंगे तो आगे आपको आपका जो प्लान है उसको ऐड कर दिया गया है आपके कार्ट में, उसको आपको चेकआउट करना है। तो यहाँ पे $0 हैं, तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। तो जैसे ही मैं कंटिन्यू करता हूँ मेरे पास आगे की जो स्क्रीन है वो आ जाएगी। तो अभी सब कुछ फ्री है, तो हम चेकआउट के लिए क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हम जो अपनी इन्फॉर्मेशन है वो भरेंगे, मैं अपनी इन्फॉर्मेशन भरता हूँ। उसके बाद हम नीचे जहाँ पे चेकआउट पे जो है उस पर क्लिक करेंगे, ऑर्डर कंप्लीट पे जो है वो क्लिक करेंगे। तो चलो मैं यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन अपनी भरता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने सारी जो डिटेल है वो एक्यूरेटली फिल कर दी हुई है। उसके बाद मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया हुआ है, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको चेकआउट करूँगा। तो हम चेकआउट क्या करते हैं, इसको 00 है तो हम ऐसे करते हैं, पे लेटर पे क्लिक करते हैं। उसके बाद हम कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक करते हैं।
तो जो हमारा ऑर्डर है वो कंफर्म हो चुका है। उसके बाद हम देखते हैं कि आगे हमारे पास क्या है। हमें क्या किया गया है कि एक ईमेल जो है वेरिफिकेशन के लिए वो सेंड की गई है हमारी ईमेल आईडी पे। तो हम क्या करते हैं, अपनी ईमेल आईडी जो है वो ओपन करते हैं और हमें क्या एक ऑर्डर नंबर दिया गया है जहाँ पे। तो चलिए देखते हैं कि हमारी ईमेल में क्या आया है। हमारी ईमेल में एक ईमेल आई है जो कन्फर्म योर रजिस्ट्रेशन, जिसने हमारी रजिस्ट्रेशन कन्फर्म की है। उसके बाद उन्होंने बोला है कि इस लिंक पे क्लिक करो कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाए। मैं इसको कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद इसको मैं ब्राउज़र में पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद ये जो है मेरे पास लॉगिन के लिए जो मैंने पासवर्ड क्रिएट किया था उससे हम इसको लॉगिन कर सकते हैं। एक और मेल आई है मेरे पास, उसको भी देखते हैं वहाँ पे क्या आया है। ऑर्डर कन्फर्मेशन, जहाँ पे मेरे पास क्या है, ऑर्डर कन्फर्मेशन की जो मेल है वो भी आ चुकी है। तो चलिए अब हम आगे काम करते हैं, हम इसमें लॉगिन करते हैं। हमारी ईमेल आईडी थी ग्लीम फ्यूचर सर्विसेज और उसके बाद मैं अपना पासवर्ड डालूँगा। और उसके बाद मुझे ह्यूमन वेरिफिकेशन करनी है, जहाँ पे मैं टिक करूँगा। टिक करने के बाद मुझे जहाँ पे लॉगिन करना है तो जहाँ पे मैं लॉगिन करूँगा। तो लॉगिन करने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरे पास ऐसा कुछ जो कंट्रोल पैनल है वो आ चुका है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें करनी है इसकी जो डोमेन नेम सेटिंग्स है। तो डोमेन नेम सेटिंग्स हमें कहाँ पे मिलेंगी, हम इसको ध्यान से देखते हैं। आप नए हैं तो इसको एक बार ज़रूर देखिए। जहाँ पे मेरे पास है व्यू ऑल योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ व्यू ऑल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पे, जहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है कि अभी स्टेटस जो आ रहा है वो पेंडिंग आ रहा है। कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा सा इसको टाइम लगता है पेंडिंग से सक्सेसफुल और कन्फर्म होने में, चेंज होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए। तो जैसे ही ये कन्फर्म हो जाता है तो हमें जो बाकी की सेटिंग्स हैं वो मिल जाएंगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा वेट करता हूँ। जैसे ही ये कन्फर्म होगा मैं फिर से आपके साथ इस पर काम करूँगा। अभी 5 मिनट के बाद मैंने इसको रिफ़्रेश किया हुआ है। तो रिफ़्रेश करने के बाद मुझे पता चला है कि ये मेरा जो स्टेटस है वो एक्टिव हो चुका है। तो एक्टिव स्टेटस हो चुका है। इसके बाद हमें क्या है, डीएनएस सेटिंग्स जो है वो मिल जाएंगी। जैसे ही मैंने एक्टिव बटन पे क्लिक किया तो मुझे यहाँ पे जो डिटेल है, जो बिलिंग साइकिल है, जो मेरा प्लान है, उसकी जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो मुझे यहाँ पे दिख चुकी है। तो अभी मुझे क्या क्या मिला है वो हम देख लेते हैं। मुझे क्या मिला है, मुझे एक आईपी एड्रेस मिला हुआ है जहाँ पे जो मेरी होस्टिंग है वो पड़ी हुई है। तो वहाँ जहाँ पे मुझे क्या है, नेम सर्वर मिले हैं। तो हम क्या करते हैं, इन नेम सर्वर्स को यहाँ पे डाल देते हैं। हमारे पास अभी कोई भी एसएसएल सर्टिफिकेट नहीं है। नॉर्मली क्या होता है कि जो ई कॉमर्स की वेबसाइट्स होती हैं वहाँ पे एसएसएल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि वहाँ पे पेमेंट ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो अभी हमारे पास नहीं है, कोई बात नहीं है, हम बाद में इसको लगा सकते हैं। तो चलिए हम इसको कॉपी करते हैं नेम सर्वर को। हमने जो एनएस कोड का जो चेंज का ऑप्शन था उसको ओपन किया था, हम वहाँ पे चलते हैं। वहाँ पे जाके हम इसको नेम सर्वर्स डालते हैं। अगर आप जहाँ पे नेम सर्वर नहीं डालना चाहते तो आप एक काम और कर सकते हैं, जहाँ पे नेम सर्वर्स हैं जहाँ पे आप क्लिक करके जहाँ पे नेम सर्वर्स डाल सकते हैं। और बाकी सब जो है वो क्लीन कर सकते हैं। और अपडेट नेम सर्वर पे आप क्लिक करेंगे। अलग अलग कंपनी अलग अलग तरह का इंटरफेस देती हैं डोमेन नेम जो सर्वर है, जो नेम सर्वर है उनको मैनेज करने का। जहाँ पे कोई प्रॉब्लम आई है, नेम सर्वर मैनेज नहीं
हम चेक करते हैं ये क्यों नहीं हो रहा। तो लेट्स देखते हैं कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। हो सकता है कि मेरा अकाउंट जो है इतनी देर से हमने इसको टच नहीं किया तो वो लॉग आउट हो चुका हो। तो हम इसको एक बार रिफ़्रेश करके देखते हैं। हम फिर से ट्राई कर रहे हैं। मैंने एक बार अकाउंट को रिफ़्रेश कर दिया हुआ है। तो इसको हम जहाँ पे डालते हैं, जो 2 नेम सर्वर है वो कंपलसरी होते हैं। उसके बाद कितने भी आपको कोई भी होस्टिंग प्रोवाइडर जो है वो दे सकता है। तो हम इसको अभी 2 डालते हैं और इसको ट्राई करते हैं। तो मैंने अपडेट पे क्लिक किया। अभी नेम सर्वर जो है वो सक्सेसफुली अपडेट हो चुके हैं। जब भी आप नेम सर्वर की सेटिंग्स करते हैं उसके बाद आपको कम से कम 20 से 25 मिनट जहाँ 1 से 4 घंटे तक कोई भी जो होस्टिंग जो डोमेन कंपनी है वो उसको अपडेट करने के लिए ले लेती है। तो आप वरी मत होना कि आपका जो डोमेन है वो एकदम से लिंक हो जाएगा आपके सर्वर के साथ। वो थोड़ा टाइम लेगा, आपको वहाँ पे रुकना पड़ेगा। अब ये कितना टाइम लेता है देखते हैं कि ये लिंक हुआ है या नहीं हुआ। तो सबसे पहले हम जॉइन माई सेल्फ पे क्लिक करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, इसको ब्राउज़र बार में डालते हैं, तो इसके ऊपर एंटर करते हैं। तो यस, ये फ्री होस्टिंग पे जो है वो लिंक हो चुका है। ये एग्जैक्टली फ्री होस्टिंग पे लिंक हो गया है। तो अभी हम अपना काम जो है वो शुरू कर सकते हैं। तो चलिए हम फिर से कंट्रोल पैनल में जाते हैं। वहाँ पे जो होस्टिंग का कंट्रोल पैनल है, जो फ्री होस्टिंग का कंट्रोल पैनल है, हम वहीं पे जाते हैं। वहाँ पे जाके हम क्या करते हैं, आगे का जो काम करते हैं। लॉगिन टू डायरेक्ट एडमिन पैनल, यहाँ पे एक बटन है लॉगिन टू डायरेक्ट एडमिन पैनल, वहाँ पे हमें लॉगिन करना है। जहाँ पे हम इसको क्लिक करेंगे तो ये वहाँ पे जो एडमिन पैनल है वहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद हम आगे का काम जो है वो शुरू करेंगे। तो जहाँ पे जो मेरे पास है जो डायरेक्ट एडमिन पैनल है वहाँ पे ओपन हो चुका है। जहाँ पे मुझे ये बता रहा है कि आपकी कितनी स्पेसिस हैं, क्या है, क्या हमने सर्विसेज आपको प्रोवाइड करवाई हैं। तो ये सारा सेटअप जहाँ पे आ चुका है। तो आगे हमने क्या करना है हम उसको देखते हैं। जहाँ पे जाके हमें क्या करना है, जहाँ पे देखना है कि हमारे पास अकाउंट मैनेजमेंट की सेटिंग्स हैं, हमारे पास ईमेल सेटिंग्स हैं, हमारे पास एडवांस फीचर्स हैं, हमारे पास फाइल सिस्टम की सेटअप है, हमारे पास डाटाबेस की सेटअप्स हैं। इसमें से हमें क्या कुछ भी नहीं करना। तो हमने क्या करना है, हमने सीधा सीधा जाके वर्डप्रेस को जो है वो इंस्टॉल कर देना। तो मैंने वर्डप्रेस पे क्लिक किया तो हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। वर्डप्रेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, इसलिए आप यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिए। तो वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए आपको ये सबसे पहले पूछेगा कि वर्जन कौन सा इंस्टॉल करना है। हम लेटेस्ट वर्जन के साथ ही चलेंगे। तो हमारे पास अभी 5.4.1 जो लेटेस्ट वर्जन है वर्डप्रेस का वो हमारे पास अवेलेबल है। तो उसको हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने कहाँ पे उसको लिंक करना है, हमें क्या करना है, हमें ज्वाइन माई सेल्फ के साथ ही इसको लिंक करना है। तो उसके बाद हमारे वर्डप्रेस का जो लॉगिन, जो उसका एडमिन पैनल होगा, उसका जो यूज़र नेम है वो पासवर्ड सेट करना है। तो मैं यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे सेट कर रहा हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से यूज़र नेम पासवर्ड है जो वो सेट कर सकते हैं। जो यूज़र नेम है वो मैं एडमिन ही सेट कर रहा हूँ। उसके बाद जो पासवर्ड है वो मैं अपनी मर्ज़ी से सेट करूँगा। आप अपनी मर्ज़ी से अपना पासवर्ड सेट कर सकते हैं। उसके बाद जो आपकी ईमेल आईडी है वो आप डालेंगे। अगर आपको कभी पासवर्ड भूल जाए तो इस ईमेल आईडी पे वो आपका जो पासवर्ड है वो आएगा। उसके बाद आपने उसको लॉगिन अटैम्प्ट्स को आपने चेक करना है। अगर आप चाहते हैं तो उसको कर सकते हैं। अगर आपको एडिटर डालना है कुछ तो उसको हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको कोई थीम इंक्लूड करना है इसमें, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ से कोई भी थीम इंस्टॉल नहीं करूँगा। हम क्या करते हैं, हम सीधा आगे चलते हैं। उसके नीचे इंस्टॉल बटन है, हम इंस्टॉल बटन को क्लिक करते हैं।
तो हमारा जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि जहाँ पे जो हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो बोल रहा है कि 3-4 मिनट लेगा वो आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए। तो थोड़ी देर वेट करते हैं 3-4 मिनट और फिर से मिलते हैं। जब तक ये सब इंस्टॉल हो रहा है आप अपना ईमेल बॉक्स जो है वो चेक कर सकते हैं। आपको एक जो अकाउंट इन्फॉर्मेशन की ईमेल है वो आ चुकी होगी। आप देख लीजिए कि आपके पास भी एक ऐसी ही अकाउंट की जो अकाउंट इन्फॉर्मेशन है वो आ चुकी है। मेरे पास ये अभी आई है, तो मैंने ये इसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इसमें कई यूज़र नेम पासवर्ड्स भी हैं, तो आपकी जो और रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो भी है। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको इस पेज को रिफ़्रेश नहीं करना, आपको वेट करना है जब तक ये जो 100% तक नहीं हो जाता, तब तक आपको वेट करना है। आपको किसी भी हालत में इसको रिफ़्रेश नहीं करना। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि इसको कभी भी रिफ़्रेश नहीं करना। आपको इस पेज को कभी भी रिफ़्रेश नहीं करना जब तक ये 100% नहीं हो जाता। अदरवाइज़ आपकी जो सेटअप प्रोसेस है वो बीच में ही रुक जाएगा और उसके बाद आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको वेट करना है जब तक ये 100% नहीं होता है। तीन चार मिनट के बाद जो मेरी इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है और जो मेरा इन्होंने बोल दिया हुआ है कि आप अपनी साइट को विजिट कर सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, जहाँ पे मैंने अपनी साइट ओपन की थी उसको रिफ़्रेश करूंगा, तो देखते हैं वहाँ पे क्या आया है। तो वहाँ पे एक नई थीम जो है, नई एक वेबसाइट है वो ओपन हो चुकी है। पहले जहाँ पे फ्री डोमेन होस्टिंग का जो था पेज आ रहा था, अब मेरे पास क्या है, एक नया पेज आ रहा है जो कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो उसके बाद उन्होंने बता दिया कि जहाँ पे आपका जो एडमिन लिंक है वहाँ पे जाके आप अपनी सेटिंग कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, अपना जो डोमेन है उसके पीछे लिखना है /wp-admin। उसके बाद मैंने इसको एंटर को हिट करना है। तो मेरे पास एक नई स्क्रीन खुलेगी जहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड मांग रहा है मेरे से, जो मैंने वहाँ पे पीछे क्रिएट किया था। तो मेरा यूज़र नेम था एडमिन और पासवर्ड मैंने जो अपना रखा हुआ था वो मैं यहाँ पे डाल दूँगा। उसके बाद मैं इसको लॉगिन करूँगा। तो लॉगिन करने के बाद मेरे पास ऐसा जो थीम है वो ओपन हो जाएगा। तो अब हम क्या है, डेवलपमेंट के लिए रेडी हैं। हम अपनी ई कॉमर्स साइट बनाने के लिए तैयार हैं। जहाँ तक हमारा जो सिर्फ वो सेटअप था।